बनारस के शोर शराबे से महज 10 किलोमीटर दूर एक ऐसी जगह है जहां समय रुक सा जाता है। सारनाथ। पूरी दुनिया इस जगह को भगवान बुद्ध की तपोभूमि के रूप में जानती है। ये वो जमीन है जहां 2500 साल पहले बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद अपना पहला उपदेश दिया था। इतिहासकार, पुरातत्वविद और करोड़ों श्रद्धालु मानते हैं कि सारनाथ की पहचान सिर्फ बौद्ध धर्म से है। लेकिन इतिहास हमेशा वो नहीं होता जो सतह पर दिखाई देता है। क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि जिसे आज दुनिया सारनाथ कहती है, उसका नाम बुद्ध ने नहीं रखा था? क्या हो अगर ये जमीन बुद्ध के आने से हजारों साल पहले से ही एक और महान शक्ति का केंद्र रही हो? इतिहास की इन परतों के ठीक नीचे एक ऐसा सच दफन है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। ये कहानी है उस देवता की जिसके नाम पर सारनाथ का नाम पड़ा, सारंगनाथ महादेव। सारंगनाथ के रहस्य को समझने के लिए हमें उस पौराणिक काल में जाना होगा जब भगवान शिव ने पहली बार काशी में अपना स्थायी निवास बनाया था। किंवदंतियों के अनुसार जब शिव माता पार्वती के साथ काशी आए तो उनके साथ भूत प्रेतों, गणों और देवताओं का एक बहुत बड़ा काफिला भी था। उसी काफिले में एक और बहुत खास व्यक्ति थे, सारंगनाथ जी। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार सारंगनाथ रिश्ते में माता पार्वती के भाई यानी भगवान शिव के साले लगते हैं। जब शिव ने काशी को अपना अविमुक्त क्षेत्र घोषित किया तो उन्होंने अपने सभी गणों को काशी में जगह दी। लेकिन जब सारंगनाथ जी ने शिव से काशी में रुकने की अनुमति मांगी तो शिव ने उन्हें काशी की सीमा यानी पंचक्रोशी परिक्रमा के दायरे से बाहर रहने का आदेश दिया। शिव ने कहा कि काशी सिर्फ उनके भक्तों के लिए है और सारंगनाथ जी को शहर के बाहर के जंगलों में अपना डेरा डालना होगा। और वही जंगल जहां सारंगनाथ जी ने अपना निवास बनाया आगे चलकर कहलाया सारंगनाथ। उन बेजुबानों की चीखें सुनकर स्वयं महादेव शांत नहीं रह सके। उन्होंने एक विशाल हिरण का रूप धारण किया और उन हिरणों को बचाने के लिए राजा के सामने खड़े हो गए। संस्कृत में सारंग का अर्थ होता है हिरण यानी डियर और नाथ का अर्थ है ईश्वर या रक्षक। हिरणों के रक्षक के रूप में शिव का ये स्वरूप सारंगनाथ कहलाया। शिव के प्रभाव से राजा ने शिकार करना छोड़ दिया और ये जंगल हमेशा के लिए जानवरों का अभयारण्य बन गया। आज भी सारनाथ में जो हिरण आजादी से घूमते हैं वो उसी पुरानी शिव कृपा का जीता जागता सबूत है। अगर आप कभी सारंगनाथ महादेव के मंदिर के गर्भगृह में जाएं तो आपको एक बहुत ही अजीब चीज दिखेगी। यहाँ एक नहीं बल्कि 2 शिवलिंग एक ही अर्घ्य में स्थापित हैं। स्थानीय पुजारियों के अनुसार एक शिवलिंग सारंगनाथ जी का है और दूसरा सोमनाथ जी का। ऐसा माना जाता है कि दोनों भाई थे और दोनों ने यहाँ एक साथ शिव की कठोर तपस्या की थी। ये भारत के उन बेहद गिने चुने मंदिरों में से है जहाँ 2 शिवलिंग एक साथ पूजे जाते हैं। मंदिर के ठीक पीछे एक विशाल तालाब है जिसे सारंग तालाब कहा जाता है। विज्ञान इसे सिर्फ एक पानी का स्रोत मान सकता है, लेकिन आस्था इसे एक चमत्कारी अस्पताल मानती है। मान्यता है कि इस तालाब के पानी में चर्म रोग यानी स्किन डिजीजेस और कुष्ठ रोग को ठीक करने की जादुई ताकत है। सावन के महीने में यहाँ लाखों कांवरिये आते हैं। काशी विश्वनाथ को जल चढ़ाने के बाद जब तक वे यहाँ आकर सारंगनाथ महादेव के दर्शन नहीं करते और इस तालाब का जल नहीं छूते, उनकी सावन की यात्रा अधूरी मानी जाती है। सारंगनाथ के रूप में शिव की ऊर्जा ने इस जमीन को हजारों साल पहले ही इतना पवित्र और शांत कर दिया था कि यहाँ नफरत और हिंसा के लिए कोई जगह ही नहीं बची थी। ये जमीन पहले से ही बुद्ध के उस महान धर्म चक्र प्रवर्तन यानी टर्निंग द व्हील ऑफ धर्मा के लिए पूरी तरह तैयार थी। बुद्ध ने उसी शांति को महसूस किया जो शिव ने सदियों पहले यहाँ स्थापित की थी। शांति, मोक्ष और ज्ञान। जब भी दुनिया सारनाथ का नाम सुनती है तो जहन में बस यही 3 शब्द आते हैं। ये वो जमीन है जिसे पूरी दुनिया भगवान बुद्ध के पहले उपदेश धर्म चक्र प्रवर्तन के लिए पूजती है। जापान से लेकर श्रीलंका तक करोड़ों लोग इस मिट्टी को चूमने आते हैं। वे मानते हैं कि सारनाथ की ये शांति बुद्ध के ज्ञान से जन्मी है। लेकिन इतिहास की किताबें अक्सर वो सच छिपा लेती हैं जो जमीन के बहुत नीचे दफन होता है। अगर मैं आपसे कहूं कि इस जमीन की शांति बुद्ध ने नहीं बल्कि इस ब्रह्मांड के सबसे बड़े विध्वंसक यानी डिस्ट्रॉयर ने स्थापित की थी, अगर मैं आपसे कहूं कि सारनाथ नाम का बुद्ध से कोई लेना देना ही नहीं है,
आज हम इतिहास के उस पन्ने को पलटेंगे जहां बौद्ध धर्म की सीमाएं खत्म होती हैं और शिव का एक ऐसा रहस्य शुरू होता है जो हजारों साल पुराना है। इस कहानी की शुरुआत सारनाथ में नहीं, बल्कि बर्फ से ढके कैलाश पर्वत पर होती है। शिव पुराण के अनुसार जब भगवान शिव का विवाह माता पार्वती से हुआ, तो पार्वती जी ने कैलाश के दुर्गम पहाड़ों में रहने के बजाय एक नगर में रहने की इच्छा जताई। तब शिव ने अपने त्रिशूल पर बसी एक ऐसी नगरी को चुना जो इस पृथ्वी पर होकर भी पृथ्वी का हिस्सा नहीं थी, काशी, अविमुक्त क्षेत्र। शिव ने अपना पूरा डेरा उठाया और काशी की ओर चल पड़े। लेकिन इस ब्रह्मांडी यात्रा में वे अकेले नहीं थे। भूतों, प्रेतों और गणों के उस विशाल काफिले में एक और बेहद रहस्यमयी देवता शामिल थे। स्थानीय पुराणों और काशी के जनमानस में रची बसी कथाओं के अनुसार ये माता पार्वती के भाई थे, यानी भगवान शिव के साले। इनका असली नाम क्या था, ये वेदों की परतों में कहीं खो गया है, लेकिन काशी की तरफ बढ़ते हुए शिव के इस काफिले में इनकी भूमिका बहुत अहम थी। वे अपनी बहन पार्वती और शिव के साथ हमेशा रहना चाहते थे। जब ये विशाल ब्रह्मांडी बारात काशी की सीमा पर पहुंची, तो शिव ने एक बहुत कड़ा नियम बनाया। उन्होंने अपने त्रिशूल से काशी के चारों ओर पंचक्रोशी की एक ऊर्जावान सीमा खींच दी। शिव ने घोषणा की, काशी सिर्फ मोक्ष की कामना करने वालों के लिए है। मेरे जो भी गण या रिश्तेदार सांसारिक मोह रखते हैं, वे इस सीमा के अंदर प्रवेश नहीं कर सकते। ये एक ऐसी लक्ष्मण रेखा थी जिसे देवता भी पार नहीं कर सकते थे। जब सारंगनाथ जी ने शिव से काशी में रुकने की जिद की, तो महादेव का फैसला अटल था। शिव ने अपने साले को काशी शहर, पंचक्रोशी के अंदर रहने की अनुमति नहीं दी। उन्होंने आदेश दिया कि तुम्हें इस पवित्र सीमा के बाहर उत्तर दिशा में स्थित जंगलों में अपना डेरा डालना होगा। सारंगनाथ जी ने भारी मन से शिव का आदेश माना और काशी के बाहर मौजूद उस भयानक और घने जंगल की ओर चले गए, जिसे उस काल में मृगदाव कहा जाता था। जिस जगह को आज हम सारनाथ कहते हैं, सतयुग में वो एक भयानक और अछूता जंगल था। इसका नाम था मृगदाव, यानी हिरणों का जंगल। सारंगनाथ जी ने इसी शांत और एकांत जंगल को अपनी तपस्या का केंद्र बनाया। वे यहां शिव के ध्यान में लीन हो गए। लेकिन ये शांति ज्यादा दिन टिकने वाली नहीं थी। उस कालखंड में काशी पर राज करने वाले राजा को शिकार का एक विकृत शौक था। वो हर रोज अपने सैनिकों के साथ इस मृगदाव में आता और बिना किसी कारण महज अपने मनोरंजन के लिए सैकड़ों बेजुबान हिरणों का कत्लेआम करता था। हर रोज इस जंगल की हरी घास उन मासूम हिरणों के खून से लाल होने लगी। हिरणों की चीखें, घोड़ों की टापें और राजा के अट्टहास ने इस तपोभूमि को एक कत्लखाने में बदल दिया था। जब एक मासूम और घायल हिरण ने सारंगनाथ जी के चरणों में दम तोड़ा, तो उनकी तपस्या टूट गई। जिस शिव ने उन्हें शांति से इस जंगल में रहने को कहा था, आज उसी जंगल में मौत का नंगा नाच हो रहा था। सारंगनाथ जी का क्रोध उस सीमा तक पहुंच गया जहां से विनाश शुरू होता है। काशी का वो राजा नहीं जानता था कि उसने हिरणों का शिकार नहीं किया है, उसने साक्षात काल को जगा दिया है। मृगधाव का वो शांत जंगल अब एक कत्लखाने में बदल चुका था। काशी के राजा के तीरों से बेजुबान हिरण रोज मारे जा रहे थे, लेकिन जब एक मासूम हिरण ने सारंगनाथ जी के चरणों में दम तोड़ा, तो शिव के इस परम भक्त और माता पार्वती के भाई का ध्यान टूट गया। उनकी आंखों में ऐसा क्रोध था जो पूरी काशी को भस्म कर सकता था। लेकिन उन्होंने विनाश नहीं, रक्षण का रास्ता चुना। उन बेजुबानों को बचाने के लिए सारंगनाथ जी ने स्वयं एक बहुत ही विशाल और अलौकिक हिरण का रूप धारण कर लिया। जब काशी के राजा ने उस चमत्कारी सुनहरे हिरण को देखा, तो उसका लालच और बढ़ गया। उसने अपने तरकश से सबसे घातक तीर निकाला और उस दिव्य हिरण पर चला दिया। लेकिन तीर उस हिरण का बाल भी बांका नहीं कर सका। उसी पल उस सुनहरे हिरण से एक भयंकर आवाज गूंजी और राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे समझ आ गया कि ये कोई साधारण जानवर नहीं, बल्कि साक्षात शिव का ही अंश है। राजा का अहंकार टूट गया। वो घोड़े से उतरा और कांपते हुए उस दिव्य हिरण के चरणों में गिर पड़ा। राजा ने अपने जीवन में कभी शिकार न करने की कसम खाई। संस्कृत में सारंग का अर्थ होता है हिरण और नाथ का अर्थ है ईश्वर या रक्षक। हिरणों के रक्षक के रूप में प्रकट होने के कारण उनका नाम पड़ा सारंगनाथ। उसी दिन से काशी का ये मृगदाव जंगल हमेशा के लिए जानवरों का अभयारण्य घोषित कर दिया गया। समय का पहिया घूमता रहा।
सदियां बीत गईं। बोलचाल की भाषा में सारंगनाथ शब्द घिसते घिसते कब सारनाथ बन गया, इतिहास को पता ही नहीं चला। हजारों साल बाद जब भगवान बुद्ध को अपना पहला उपदेश देना था तो उन्होंने इसी जमीन को चुना। क्यों? क्योंकि सारंगनाथ के रूप में शिव की ऊर्जा ने इस जमीन को पहले ही इतना शांत और पवित्र कर दिया था कि यहां हिंसा की कोई जगह ही नहीं बची थी। आज जब भी आप सारनाथ में उन हिरणों को आजादी से घूमते हुए देखें तो याद रखिएगा, उन्हें ये आजादी आज से 5000 साल पहले भगवान शिव के साले सारंगनाथ ने दी थी। ये महज एक स्तूप की जमीन नहीं है, ये शिव के एक बहुत बड़े त्याग की गवाही है।